हरे कृष्णा। वामन द्वादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान श्री कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। इसी संदर्भ में अब तक भगवान कई बार कई तरह से अवतार ले चुके हैं, जिनमें से एक वामन अवतार है। आइए जानते हैं आखिर क्यों लेना पड़ा भगवान को वामन अवतार। भगवान के विविध अवतारों में मुख्य 10 अवतारों में से एक है वामन अवतार। इस अवतार में भगवान स्वयं महान तपस्वी ऋषि कश्यप और माता अदिति के पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी को ही वामन द्वादशी कहा जाता है। इसी तिथि पर कई वर्षों पूर्व भगवान श्री हरि वामन देव के रूप में प्रकट हुए थे, जिसकी कथा कुछ इस प्रकार है। बलि महाराज ने देवताओं के देवलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। वामन देव एक बटुक ब्रह्मचारी के रूप में बलि महाराज का सब कुछ हरण कर उन पर अपनी असीम कृपा बरसाने हेतु और देवताओं को उनका देवलोक पुनः लौटाने हेतु अवतरित हुए। समय के आरंभ से ही सदा जीवों का 2 भागों में वर्गीकरण रहा है, सुर और असुर, और इनका अनादिकाल से युद्ध चलता आ रहा है। ऐसे ही एक युद्ध में देवताओं ने असुरों से युद्ध जीतकर स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर इंद्रिय भोग में लिप्त हो गए थे, और यहाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य आए और उन्होंने मृत संजीवनी विद्या से असुरों को जीवित कर दिया। उन दिनों असुरों के सम्राट प्रहलाद महाराज के पौत्र बलि महाराज थे। उन्होंने बलि महाराज को जीवित किया। फिर शुक्राचार्य ने भृगुवंशी ब्राह्मणों को बुलाकर बलि महाराज के हाथों से विश्वजीत यज्ञ करवाया। फिर सुर और असुरों के बीच युद्ध हुआ और इस बार असुरों की जीत हुई और बलि स्वर्ग के राजा हुए। तत्पश्चात बलि महाराज ने 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे कर ब्रह्मांड पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। उधर देवताओं की माता अदिति बहुत ही दुखी हुई। तब अपने पति कश्यप मुनि के बताने पर भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पयोव्रत किया, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु जी ने माता अदिति को दर्शन देकर उन्हें स्वयं पुत्र रूप में अवतरित होने का वरदान दिया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने स्वयं बटुक ब्राह्मण रूप में माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया। उनके इस आश्चर्यचकित करने वाले सुंदर रूप को देखने सारे देवी देवता प्रकट हुए और विधि अनुसार यज्ञ संपन्न हुआ। फिर तुरंत ही वामन भगवान वहां पहुंचे जहां भृगु वंश के ब्राह्मण बलि महाराज के लिए अनेक बड़े बड़े यज्ञ करवा रहे थे। वामन भगवान के तेज को देखकर सब उनके सम्मान में खड़े हो गए। तब बलि महाराज ने उनका सम्मान कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने ऊपर छिड़का और कहा कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तब वामन देव ने 3 पग भूमि दान में मांगी, जिसको सुनते ही बलि महाराज के गुरु ने उन्हें चेतावनी दी कि ये बटुक ब्राह्मण स्वयं भगवान विष्णु है जो तुम्हारा सब कुछ छीनने आया है, तुम कुछ दान मत दो। लेकिन बलि महाराज दान देने के लिए तैयार हो गए और कहने लगे, यदि ऐसा सच में है तो इससे शुभ क्या हो सकता है, क्योंकि सब कुछ भगवान का है और उन्हें ही समर्पित होना चाहिए। तब वामन भगवान ने 2 पग में सारे लोक और ब्रह्मांड माप लिए और तीसरे पग के लिए बलि महाराज ने अपना सर आगे कर दिया। वामन देव ने उस पर अपना पग रखा और वामन देव ने कहा, क्योंकि तुम अपने वचन को पूर्ण करने में असमर्थ हुए हो, इसलिए तुम्हें निम्न लोक जाना होगा, परंतु तुमने मेरी शरण ग्रहण की है, इसलिए तुम्हें इंद्र से भी अधिक श्रेष्ठ राज्य की प्राप्ति होगी, जो है सुतल लोक। और बलि महाराज को वरदान दिया कि 8वीं मनमांतर में आप अगले इंद्र बनोगे। तो इस प्रकार भगवान ने बलि महाराज का उद्धार और अपने भक्तों यानी देवताओं की रक्षा की। वामन द्वादशी ना सिर्फ अत्यंत फलदायी है, अपितु सारे पापों का नाश करे ऐसी पवित्र तिथि है। इस दिन हमें प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके भगवान के समक्ष मंगल आरती करनी चाहिए। भगवान को सुंदर प्रसाद का भोग लगाकर तुलसी महारानी के समक्ष बैठकर अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप अथवा हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। और द्वादशी के पहले जो हमने एकादशी व्रत रखा था, उसका उचित समय पर योग्य ब्राह्मण या मंदिरों में दान कर पारण कर लेना चाहिए।
इस दिन हमें शास्त्र अध्ययन करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि कम से कम इस एक दिन भौतिक चर्चाओं को छोड़ भगवान का अधिक से अधिक स्मरण कर सकें। और आज भगवान वामन देव जी के आविर्भाव के दिन हमें उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार आपने बलि महाराज के अहंकार को चूर कर उन्हें अपने चरण कमलों में स्थान दिया, उसी प्रकार से हमारे अंदर की बुराइयों को भी चूर चूर कर हमें भी अपनी सेवा और भक्ति में लगाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।